एक तरफ रिलेशनशिप, एक तरफ बच्चा, एक तरफ सिलेबस। बेचारा बच्चा बीच में ग्राइंड हो रहा है। देखो यार, क्या होता है ना, ये जो एज है टीनेज और यूथ का जो एज है, इस एज में अट्रैक्शन होना इज़ लाइक नेचुरल, ठीक है, हो जाता है। और हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी ये सही है ये गलत है, ये एनालाइज आप करोगे। आज के वीडियो में पूरी एनालिसिस आपको करनी है, मैं सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट कि ये सही है ये गलत है। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, क्या है वो आप देख लेना। बस जस्ट अ नॉर्मल टॉक मैं करने वाली हूँ, ओके। रियलिटी चेक देने वाली हूँ आपको। डिसीजन आपको लेना है, चॉइस इज़ योर्स, तो आप डिसाइड कर लेना, ओके। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रिलेशनशिप एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन दे बोथ गो टुगेदर। आज का वीडियो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो देखो, जनरली क्या होता है ना, लोग ये टॉपिक उठाते नहीं हैं। ये एक बहुत ही लाइक अनकॉमन टॉपिक है तो कॉमन टॉपिक, बट देन बहुत ही कम वीडियोस है इसके ऊपर और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बट वी शुड टॉक अबाउट इट। क्यों? हम जब तक बात ही नहीं करेंगे, हम हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को गाइड कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उनको उतना समझ नहीं है, उनको ज़्यादा कोई इस टॉपिक में बात ही नहीं करता, तो उनको पता भी नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज मैं आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगी। आप देखो, आप डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है, इट्स वर्किंग और नॉट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस चक्कर में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ काफ़ी कुछ आप सीख कर जाओगे इस वीडियो से, ठीक है। तो देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड रिलेशनशिप जो है ना, आप देखोगे जब आप ये साथ साथ कर रहे होते हो तो आप नोटिस करोगे। जनरली क्या होता है ना, हम नोटिस करते हैं, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ और जो मैंने अपने आसपास अपने अराउंड देखा है उसके बारे में बता रही हूँ कि देखो, जनरली क्या होता है ना, जब हम कोई एग्ज़ाम हमारा करीब आ रहा होता है और उसी समय आप देखोगे कि जो हमारा रिलेशनशिप है कुछ ज़्यादा ही उभर उभर के आता है, कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मेन रिविजन, पीक रिविजन का टाइम आ रहा है, उस समय कोई आई मिस यू का मैसेज आ गया, बस किस्सा ख़त्म वहीं पे। हमारा पूरा ध्यान चला गया, 1 घंटे ऐसे ही निकल गया, एज इफ इंस्टाग्राम पे जैसे आप रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो ना, उस तरीके से आपका टाइम निकल जाता है और बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि लाइक यार मैं पढ़ सकती थी इस टाइम पे। बट ये होता है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो होता है ना, वो होता है आपका द कंपटीशन फेज। तो क्या होता है ना कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। उसमें एक डिस्ट्रैक्शन ये भी होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। क्यों होता है मैं बताती हूँ। देखो, जब आप रिविज़न कर रहे हो उस समय आपको कोई मैसेज आ गया, ठीक है। अब आपको उसका रिप्लाई, आपको लगता है कि आपको देना ही चाहिए वरना वो बुरा मान गए, तो ये एक कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो जाता है। लाइक आपने रिप्लाई किया, सामने से रिप्लाई आया, फिर आपने रिप्लाई किया, सामने से रिप्लाई आया, और ये आपका स्टडी टाइम है, आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टाइम, और आप उसमें लग पड़े हो। आपका 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही निकला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चला, या पता चलता भी है तो हम नहीं छोड़ सकते उस टाइम पे, ऐसा लगता है। तो फिर काफ़ी टाइम निकल गया, बाद में लगता है कि रिग्रेट रह जाता है, ठीक है। जो एक देखो यार, ये टाइम बहुत प्रेशियस है, ठीक है। एक बार जो वक्त निकल गया फिर वो वापस नहीं आता, तो सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर देखो तो हाँ, ये डिस्ट्रैक्शन है और 80% ऑफ द बच्चों के साथ इस केस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते करते अगर आप रिलेशनशिप पे रहते हो तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोटिवेशन आर्क। नॉट ऑल रिलेशनशिप्स आर डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। सारे रिलेशनशिप्स डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं ना जहाँ पर वो आपको मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि वो आपके गोल को अपना समझते हैं। इनफैक्ट वो आपको पुश कर रहे होते हैं कि चलो अब आगे बढ़ो, हम आपके पीछे, हम आपके साथ हैं। और जनरली क्या होता है ना, ऐसे पार्टनर्स जो हैं वो खुद भी किसी गोल में लगे हुए होते हैं। तो देखो, जब 2 प्रोग्रेसिव इंसान मिल जाए, उसका अपना गोल है वो उसको चेस कर रहा है, आपका अपना गोल है आप अपने गोल को चेस कर रहे हो, वो भी बिजी है आप भी बिजी हो, या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ही मिलकर किसी एक गोल को चेस कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी आप दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हो, ठीक है। इस तरह का अगर पार्टनर मिल जाए ना, क्या ही कहना, इट्स लाइक आपको यूपीएससी का एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल गया, ठीक है। तो वो बिल्कुल गोल्ड की तरह होते हैं ऐसे पार्टनर्स। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग है, देन गो फॉर इट, ठीक है। वो तो मोटिवेशन हो गया, ठीक है। वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो खुद भी किसी काम में लगा हुआ है और उसको पता है कि आप किस टाइम पे बिजी हो, आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो, वो भी अपना, वो इनफैक्ट वो भी नहीं चाहता कि वो टाइम वेस्ट करे, वो अलग हो गया, ठीक है। अब मैं आपको देती हूँ रियलिटी चेक। तो रियलिटी चेक ये है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपके
एक्स के साथ या किसी क्रश के साथ पैचअप हो गया या नहीं हो गया। वो ये पूछता है फॉर एग्जाम्पल कि न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ। आपको उस पॉइंट पे उस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं लिखा, गो गोआ गॉन, ठीक है। सो इट्स योर लाइफ, यू सेट योर प्रायोरिटी। आप देखो आपको आंसर्स के साथ तैयार रहना है या आपको इसमें लगना है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लाइक डेडलाइन, वो वेट नहीं कर सकता, ठीक है। वो है तो आप देख लो आपको क्या करना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बैलेंसिंग आर्क। अगर आप, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और रिलेशनशिप को हम बैलेंस करके नहीं चल सकते। चल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या है उसके लिए? कंडीशन ये है कि आपका पार्टनर जो है वो, उसको इतना अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए, वो इतना मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर जब मैं बोल रही हूँ मतलब एक्चुअल मैच्योर, रियली वो मैच्योर हो कि वो, उसको पता हो कि आप कब बिजी रहते हो, उसको पता हो कि आप एक गोल को चूज कर रहे हो, उसको पता है कि राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर। ही और शी शुड बी दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर वो इतना अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपकी सिचुएशन को समझ रहा है, देन फाइन, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। वो बैलेंस आउट हो जा रहा है। बट अगर नहीं है, छोड़ दो, मत आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि यार इट्स योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ है, ये लाइफ की बात है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी इससे डिसाइडेड होती है। कल को ये सब छोड़ के चले जाएंगे अगर आपका करियर नहीं रहेगा तो, ठीक है। करियर इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में आपको अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं, लेकिन एक बार आपने करियर छोड़ दिया ना, करियर में आप पीछे रह गए, लोग आपसे आगे हो गए, ये उनके साथ ही निकल लेंगे आप। यार आप जानते नहीं हो, दुनिया बहुत क्रूएल है, बहुत क्रूएल है। सक्सेसफुल इंसान के पीछे भागती है, जो सक्सेस में पीछे रह गया ना, उसके पीछे कोई नहीं आता। खुद ये जो आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, आपका साथ देने का वादा कर रहे, ये कर रहे, नहीं रहते हैं साथ, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो, आप देख लो, जैसे मैंने बताया, अगर आपसे बैलेंस हो रहा है, आपको पता है, अगर वो वेट कर सकता है आपके मैसेजेस का, उसको पता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कब फ्री रहते हो, कब नहीं रहते हो, आप कॉल आंसर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, उसको ये पता होना चाहिए आपका पढ़ने का टाइम क्या है। यू शुड सेट बाउंड्रीज, ठीक है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी कि ये मेरी बाउंड्री है। आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टडी टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको नो फोन, नथिंग, नो मैसेजेस, कुछ भी नहीं। आपके जो पार्टनर, उसको पता होना चाहिए कि आपका रिविजन टाइम है, आप इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे हो, वो माइंड कर रहा है, देन उसको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इतना अंडरस्टैंडिंग है, आप बैलेंस आउट कर पा रहे हो पढ़ाई को, रिलेशनशिप को साथ साथ, फाइन। अगर नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो यार, छोड़ दो, मैं तो बोलूँगी छोड़ दो। फोकस ऑन योर करियर, एक्चुअली सी फॉर योर सेल्फ कि आपको करियर चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि आपको अपना गोल सेट करना है, ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको वो बताती हूँ। आपको अपना गोल सेट करना है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, यू गो फॉर इट। अगर नहीं है, कट इट ऑफ, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। नो ड्रामा, नो गिल्ट, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, दे आर लाइक डेडलाइन, दे कांट वेट। योर फॉर एवर कैन वेट बट दे कांट वेट, ठीक है। वो एक डेडलाइन होती है, उस टाइम पे आपको अपने आंसर्स के साथ रेडी रहना है। आपको इतने टाइम लिमिट पे आपको एग्जाम क्रैक करना ही है, ठीक है। अगर आप कर पाए, यू आर द विनर, आपकी लाइफ सेट है। अगर नहीं कर पाए, आप लूजर हो जाओगे, समझो इस बात को, ठीक है। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, यही टाइम है जब हम करियर को बना सकते हैं, आप बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर सही इंसान आपको मिल गया है, ठीक है, सही इंसान नहीं मिला है, इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। दूर रहना, जब तक आपका करियर नहीं बन जाता, दूर रहना, ठीक है। तो यही बातें आज मैं आपको बताने वाली थी। होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। आपको इसमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, बैलेंस आउट होता है, नहीं होता है, देख लो आपका पार्टनर कैसा है, देख लो चीज़ें मैनेज हो पा रही है नहीं, देख लो कहीं आप बेकार का तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अपना चेक खुद करो, रियलिटी चेक खुद करो, ठीक है। सेट योर प्रायोरिटी, लाइफ, फ्यूचर पे फोकस करो, एंड योर फ्यूचर इज योर करियर। उसको ब्लू टिक दो, ठीक है। ब्लू टिक आपके फ्यूचर को मिलना चाहिए, बाकी चीज़ों को बाद में, ठीक है। बाकी चीज़ें तो अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। जब आप एक करियर सेट कर लेते हो ना, आपके पास अपना खुद का घर, पैसा, जॉब सब होता है ना, बाकी चीज़ें अपने आप आती हैं। लेकिन अगर यही नहीं रहेगा ना, सब जो आपके पास है ना, वो भी आपके पास से चला जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा, ठीक है। तो फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर करियर, बैलेंस आप देख लो, हो पाता है करो, नहीं हो पाता है कट इट ऑफ, ठीक है। नो ड्रामा, नो गिल्ट, जस्ट कट इट ऑफ, ठीक है।
तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल, स्टे फोकस गाइस, स्टे फोकस, ठीक है। और सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। लाइफ इज़ प्रेशियस, आपका वक्त कीमती है, बहुत कीमती है, और समय भागा जा रहा है, ठीक है। इतनी टाइम लिमिट होता है हर चीज़ का, इसी टाइम लिमिट में आपको अपना गोल अचीव करना है, ठीक है। तो देखो आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, अपना प्रायोरिटी सेट करो, उसको चीज़ करो, ठीक है। होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, मैं क्या कहना चाह रही थी, आपको क्या समझाना चाह रही थी, और सही से आपको समझ आई होगी। होप आपने माइंड नहीं किया होगा। अगर आप सही रिलेशनशिप में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ये थी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, एंड आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।